मुरादाबाद के होटल रेड सफायर में इसको अन मुरादाबाद के द्वारा युवाओं के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह आजादी के अमृत महोत्सव के विषय के आधार पर संपन्न किया गया। इस समारोह का नाम उमंग रखा गया। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य पथभ्रष्ट युवाओं को सही मार्ग दिखाना है, क्योंकि युवाओं का बहुत विशाल वर्ग तरह तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण बुरी संगत में फंसकर अपना भविष्य और हमारा देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को अपनी बुरी आदतों से परेशान होकर बहुत बार आत्महत्या जैसे विचारों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से प्रतिवर्ष आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ रही है। भारत के नौजवान पुलिस कर्मचारी ऐसे पथभ्रष्ट युवाओं से बहुत परेशान है, क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन करके ऐसे युवक बीच सड़क पर अनुचित अमर्यादित कार्य करते हैं। इन्हीं भटके हुए युवाओं को सही मार्ग दिखाने का प्रयास इसको अन संस्था द्वारा किया गया। इसको अन संस्था क्या है? इसको अन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना 1966 में कृष्ण कृपामूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा की गई। इसको अन का मूल उद्देश्य भारत की वैदिक सभ्यता को पुनः स्थापित करके नागरिकों का जीवन को सफल और आनंदमय बनाना है। इसके लिए वैदिक सभ्यता का मूल ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ाया और सिखाया जाता है। उमंग समारोह के मुख्य प्रवक्ता श्रीमान अरविंदाक्ष माधव प्रभु जी हैं, जो इसको अन दिल्ली में रहते हैं और पिछले 10 वर्षों से युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुख्य वक्ता अरविंदाक्ष माधव दास रहे। मुख्य अतिथि अरुण यादव, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा बीजेपी, विवेक शर्मा डायरेक्टर, आकाश इंस्टीट्यूट, अंकित सैनी खाद और रशद सलाहकार समिति सदस्य, अरुण शर्मा जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, विजेंद्र यादव अध्यक्ष, साथ ही मानव सेवा संगठन विशेष सहयोग रेड सफायर परिवार का रहा। इसको अन मैनेजर उज्ज्वल सुंदर दास, समर्पित गौर दास, इसको अन फॉर्मूला अनिकुल हेग्रीव दास, मीडिया प्रभारी राधा कांत गिरधारी दास आदि भक्त कॉलेज स्टाफ रहे। सभी ने अंट जामा और भोजन प्रसाद पाकर रॉक बैंड पर नृत्य किया। हरे कृष्णा, मैं समर्पित गौरदास। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया और क्या संदेश दिया गया युवाओं को? आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पे हम उमंग उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं। इस उत्सव का मतलब है युवाओं के जीवन में हर्षोल्लास और प्रेरणा देना। तो आज युवा निराश है, गलत आदतों के अंदर है, भटके हुए हैं, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सकारात्मक अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो वे अपनी समस्याओं से बाहर आए, सकारात्मक बने, समाज और देश के निर्माण में उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए उनका योगदान हो और ज़्यादा बढ़े। ये सब मतलब ये सब नैतिक मूल्य और गुणों के अंदर देने के लिए आज भगवद गीता के ऊपर यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम आयोजन है, जिसको अरविंदाक्ष माधव दास जी दिल्ली से देने के लिए स्वयं यहाँ पे आए हैं। तो भगवद गीता की शिक्षाओं के आधार पर पूरा आज यहाँ पे मार्गदर्शन किया जा रहा है भटके हुए युवाओं को। क्या कारण है कि आज का युवा जो है धार्मिक प्रवृत्तियों से दूर होता जा रहा है और आधुनिक प्रचलन में ज़्यादा चल रहा है? एक्चुअली आप जैसा कल्चर होगा, जैसा आप उनको दिखाएंगे, जैसा आप उनको वातावरण देंगे, वो तो उन्हीं उसी की तरफ आकर्षित होगा। तो चारों तरफ आप देखोगे तो आध्यात्मिकता की तरफ कोई रुझान नहीं है। मूवीज़, वेब सीरीज़, आप इंटरनेट है तो कहीं पे स्पिरिचुअलिटी का नहीं, हर जगह मूवीज़, वेब सीरीज़, स्मार्टफोन्स, लड़कियों के साथ घूमो, फ्री कल्चर, हर जगह तो इसी की चीज़ की प्रेरणा है। स्पिरिचुअलिटी का तो कोई प्रेरणा है ही नहीं, इसलिए भी बस उसी तरफ भाग रहे हैं। जैसे नेट को बताया है कि जो है नेट में सब कुछ है, उसमें तो धार्मिक गतिविधियाँ भी काफ़ी होती हैं, तो उससे आदमी क्यों नहीं जुड़ना चाहता? उससे इसलिए नहीं जुड़ जाता क्योंकि प्रेरणा ही नहीं है ना, क्योंकि हर कोई तो उल्टी दिशा में भाग रहा है। तो वो आदमी अगर आध्यात्मिकता की तरफ जाता भी तो उसको शर्म आती है। आज ये समय आ गया है कि युवा आध्यात्मिक अपना कुछ संस्कार ग्रहण करना चाहता है, उनका पालन करना चाहता है, उसको शर्म आती है, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे। इसलिए कई लोग करना भी चाहते हैं तब भी नहीं कर पाते, कई करते हैं तो छिपा के करते हैं, छिपा के। आज के जैसे कि आज का कार्यक्रम हो रहा है युवाओं के लिए, लगभग कितने युवा होंगे? क्या आप मानते हैं कि ये जो युवा यहाँ से कुछ सीखे जाएंगे वे अपने जीवन में उतारेंगे इसको?
हमने यहाँ पे 500 युवाओं के लिए आज पूरा व्यवस्था है आए हुए हैं। और सीखने के लिए यही है कि एक तो स्ट्रेस डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा यूथ है, क्योंकि अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसा बताते हैं, उनका डिप्रेशन और स्ट्रेस में आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप देखो लगभग हर तीसरा युवक आज स्ट्रेस डिप्रेशन में। तो हमने सिखाया है कि कैसे स्ट्रेस डिप्रेशन से बाहर रहना है, कैसे अपनी सेल्फ सेंटर्ड लाइफ को छोड़कर थोड़ा राष्ट्र और समाज की सेवा में भी योगदान देना है। ये संदेश। जैसे देखा गया है कि बहुत से जो है ना, चाहे वो माता पिता हों, बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, सत्संग भागवत में तो जाते हैं, वहाँ पर कुछ देर के लिए तो कहते हैं हाँ महाराज जी ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं, लेकिन बाहर आकर सब कुछ भूल जाते हैं। ये क्या कारण है? एक्चुअली हमारा जो तरीका है लोग भक्ति से जोड़ने का या भगवान की शिक्षाओं से जोड़ने का, भगवद गीता की शिक्षा जोड़ने का, वो ये है कि हम इनवाइट करते हैं सबको, वो प्रवचन में बैठते हैं, लेकिन वही ख़त्म नहीं होता। हम उनको बाद में भी इनवाइट करते हैं, उनसे पर्सनली मिलते हैं, उनके जीवन की समस्याओं को हम सुनते हैं, हम उनके लाइफ में पर्सनल इंटरेस्ट लेके उनको उनकी समस्याओं के समाधान बताते हैं, उनसे आध्यात्मिकता का पालन भी करवाते हैं। तो ये मुश्किल थोड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें ये टाइम टेकिंग है, हर आदमी के ऊपर पर्सनल काम करना। तो पर्सनल जब काम होगा, पर्सनल इंटरेस्ट लिया जाएगा हर आदमी, तभी आप उससे पालन करवा सकते। बस एक प्रवचन में बिठा के बस चले गए तो इससे बदलाव नहीं आ सकता। जैसे कहा जाता है कि माता जो है प्रथम गुरु होती है। जब माता ही आज की जो है ना सभ्य नहीं है, तो क्या कहेंगे, माताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली जैसा कि मैं पहले बताया कि जैसा समाज होगा, जैसा आप हर बच्चा बचपन से मूवीज़ देखना शुरू कर रहा है। अब मूवीज़ में आप उसको क्या बनना सिखाओगे वो वही तो बनेगा। तो माताएं पहले थी, माताएं अभी भी हैं। पहले संस्कार अच्छे थे, पहले संदेश अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, माता पिता के द्वारा जो उनको ट्रेनिंग दिया जाता था वो सब था। आज वो नहीं है। तो फिर जैसा पश्चिम सभ्यता वेस्टर्न कल्चर में आजकल की माताएं लड़कियां मूवीज़ में देखती है, वही में भी करने का प्रयास कर रही है, वैसे कपड़े, वैसा दिनचर्या, लाइफस्टाइल। तो अगर इस कल्चर को ठीक किया जाए, मूवीज़ को, वेब सीरीज़ को, टीवी पे क्या देखते हैं, और उस चीज़ को करेक्ट किया जाए तो सभी के जीवन में बदलाव आया जा सकता। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से युवाओं को? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि युवा आज नशे की तरफ जा रहा है। आजकल गैम्बलिंग करना भी इतना आसान हो गया है, ड्रीम 11, इतने सारे फ्री में आप जुआ खेल सकते हैं इतने आसानी से। लड़की के पीछे भाग रही, सबके पीछे खुशी के लिए भाग रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे इन सबको हासिल करने के बाद भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, मन की शांति नहीं है, भटका हुआ है, निराश है, अब भी कुछ खाली, अब भी कुछ कमी महसूस होती है। तो उसकी खुशी की तलाश, उसको संतुष्टि और उसकी शांति उसको तब मिलेगी जब भगवान कृष्ण की भगवद गीता में दी गई शिक्षाओं का पालन करेगा, जब वो साधु संग करेगा, जब कलयुग में भगवान का नाम बताया गया है तो भगवान के नाम का जब वो जप करेगा तो ये। और साथ ही ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, फर्स्ट ग्रेड लेके आओ, अच्छी कंपनियों में आप नौकरी करो, पैसा कमाओ, अपने घर बार, अपने देश का को आगे बढ़ाओ, चलाओ। लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक मूल्य होने भी ज़रूरी है। आध्यात्मिक मूल्य नहीं है तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्राइम आजकल कितना ज़्यादा हो रहा है। एक बच्चा अच्छे से पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी इंद्रियों पे संयम नहीं है, अपने क्रोध पे संयम नहीं है, तो सब कुछ बड़ा बड़ा करने के बाद कुछ ऐसा काम कर दिया तो पूरा जीवन बर्बाद। तो साथ में ज़्यादा नहीं तो युवाओं को 15, 20, 30 मिनट उसको भगवद गीता पढ़ना चाहिए और भगवान के नाम का मेडिटेशन करना चाहिए। मैं संदेश देना चाहता हूँ। इसके लिए क्या कहेंगे? पहले स्कूल कॉलेजों में एक पाठ्यक्रम जो है क्या नाम महापुरुषों के ऊपर आधारित होते थे, अब पूरा ही पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। इससे बच्चों में यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् एव तरो जना सायत परमाणम कुरुते योगस्तत् अनुवर्तत। भगवान कहते हैं लीडर्स जैसा आचरण करेंगे, लीडर्स जैसा एग्जाम्पल सेट करेंगे, कॉमन आदमी उसको फॉलो करेगा। तो बड़े बड़े आदमी जो बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि तो लीडर्स के हाथ में है ना कि सिलेबस में क्या जाएंगे। तो सबसे पहले लीडर्स को इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहिए, बड़े लोगों को, नेताओं को, अभिनेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारियों को जुड़ना चाहिए। तब पूरा पब्लिक उनको जीवन को देखेगी कि भाई हमारे अधिकारी, हमारे नेता सब पालन कर रहे हैं, तो आम जनता पालन करेगी। तो सबसे पहले बड़े बड़े नेताओं को, अधिकारियों को, माता पिता को पालन करना चाहिए। और फिर जैसे कि आपने बताया पाठ्यक्रम में डालना चाहिए। अब सब कुछ तो हटा दिया, ना को पालन कर रहा ना पाठ्यक्रम में, तो बच्चा तो भटकेगा है ना।